देखिए, एक बात तो ये है कि पहली बार सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश के लोगों ने देखा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर वो अपने लिए अपना केस लड़ने नहीं गई, वो जनता का केस लड़ने गई। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो दीदी जैसे लड़ना है। तो आज एक मिसाल उन्होंने सबके सामने रखी है, देश के सामने रखी है। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो मेड इट्स ऑब्जर्वेशन। और मुझे लग रहा है कि जो आगे जाके राय आने वाली है, देखिए ये तो एकदम अनफेयर कुछ है नहीं। दीदी ने बहुत सारे लॉजिकल बातें की हैं और उन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं, मेरी आशा है कि वो हमारे पक्ष में होगी जो राय आएगी आगे। मंडे फिर से हियरिंग है, तो जब तक पूरा नहीं होता हम कुछ इस पर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। पर इतना जरूर बोल सकते हैं एक बंगाली के हिसाब से, उनकी पार्टी की एक मेंबर के हिसाब से और एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से कि आज ममता बनर्जी ने एक मिसाल कायम की है कि लोगों के लिए अगर लड़ना है, देश के लिए अगर लड़ना है तो ऐसे ही लड़ना है, वरना बीजेपी को आप हटा भी नहीं पाओगे और हरा भी नहीं पाओगे। देखिए, दिखावे के लिए जो क्लासेस है ना, कोर्स जो होते हैं एक्टिंग के कोर्सेज, वो पूरे देश के लोग जानते हैं कि वो बीजेपी से एक्टिंग की कोर्स लेनी पड़ती है। जो ड्रामा सुबह से रात तक ये लोग अपने अपने क्षेत्र में बीजेपी लीडर्स करते हैं, जो ड्रामा ये लोग सदन के अंदर करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं देते, विपक्ष को बोलने नहीं देते और एक ऑटोक्रेसी चलाते हैं। तो ड्रामा कौन कर रहा है, ये देश की जनता देख रही है और बंगाल को तो अब तक समझ में आ ही गया है। इसीलिए हर चुनाव में इनका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। तो आगे 2026 आ गया है अभी और 2 महीने में चुनाव है और फिर से बंगाल जवाब देगा कि कौन रहेगा और दीदी रहेंगी। नहीं, अब तो हम लोग तो अपेक्षा कर रहे हैं, हम लोग वी वर वेटिंग कि कब मोदी जी आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे। विपक्ष को बोलने का मौका नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, सिर्फ होम मिनिस्टर बोलेंगे, सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर बोलेंगे, क्योंकि वो देश चला रहे हैं। सत्ता पूरी जिंदगी नहीं रहेगी, पूरी उम्र नहीं रहेगी। आज वक्त है, तब जाके ये तख्त है, आगे जाके वक्त नहीं रहेगा और फिर ये ताजो तख्त भी नहीं रहेगा। तो पेशेंस से काम आए और विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि देश भले आप चलाए, ये जो सदन है वो विपक्ष से चलती है। इट्स रन बाय द ऑपोजिशन, सो रिस्पेक्ट द ऑपोजिशन, रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट पीपल ऑफ इंडिया।